नमस्कार, मैं हूं एल.आर. कड़वार। आप देख रहे हैं धरा राजस्थान का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। तो खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार जी बैरवाल, पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, ये बताइए कि पशुओं में आजकल बांझपन की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस विषय पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने पूछा है, क्योंकि पशुओं में बांझपन की एक भयंकर समस्या है। जी। और जो कि आर्थिक दृष्टि से देखें तो किसान या पशुपालक को इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान रहता है। जी। बांझपन जो है पशुओं में, पशु का समय पर ताव में ना आना, जी। हीट में ना आना, जी। या वो बार बार फुरावट करना, जी। या काफ़ी लंबे समय बाद हीट में आना, जी। तो ये सारी जो है ये बांझपन की श्रेणी में आते हैं। जी। तो पशुपालक को इसमें बांझपन से बचने के लिए, अपने पशुओं को बांझपन से बचाने के लिए जी। उसको हरे चारे की जी। और उसमें संतुलित पशु आहार की जी। वो उसमें पशु को देना चाहिए। क्योंकि शरीर के अंदर कुछ कमी आ जाती है, कुछ जो खनिज लवण हैं जिनको आप मिनरल मिक्सर बोलते हैं, जी। जैसे कुछ सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं, कुछ मैक्रो मिनरल्स होते हैं, कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं। जी। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जी। और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो थोड़ी मात्रा में शरीर को आवश्यकता रहती है, जी। लेकिन उनकी आवश्यकता बनी रहती है। जी। जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, सिलेनियम है, आयरन है। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यदि इनकी शरीर में कमी होगी जी। तो शरीर के अंदर जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनको आप ग्लैंड्स बोलते हैं, जी। तो उन ग्लैंड्स से हार्मोन का स्राव नहीं होता। जी। और हार्मोन के स्राव न होने के कारण वो पशु की, जैसे मादा पशु की बच्चादानी से अंडा नहीं बनता, जी। और अंडा नहीं बनता तो उसमें वो पशु ताव में नहीं आता। जी। तो इसमें पशुपालक को कई बार इतना नुकसान हो जाता है, यदि उसका आकलन करें। जी। जैसे एक पशु, अपन गाय भैंस की बात करें, जी। गाय भैंस को 2 साल में, 18 महीने से 2 साल के अंदर ताव में आ जाना चाहिए। जी। और उसके बाद हर 21वें दिन इसका जो है एस्ट्रस पीरियड होता है, और फिर जो 9 महीने 9 दिन का गाय में जेस्टेशन पीरियड होता है। जी। यदि वो पशु ताव में नहीं आता जी। तो पशुपालक क्या है, वेट करता रहता है। 3 साल का हो जाता है, 4 साल का हो जाता है, और कभी कभी तो ये देखने में आता है जी। जो पशु है 5 साल का हो जाता है जी। और तब भी वो हीट में नहीं आता। जी। तो पशुपालक डॉक्टर के पास जाता है, जी। तब वो बताता है कि साहब मेरा पशु जो है 5 साल का हो गया है और अभी तक हीट में नहीं आया है। जी। तो उसको कितना नुकसान हो गया, जैसे थोड़ा सा आकलन करें। एक गाय मान लिया 10 लीटर दूध देती है, जी। 5 लीटर सुबह या 5 लीटर शाम को, तो आप 40 रुपये के हिसाब से दूध का रेट भी लगाएं तो वो जो 10 लीटर है 400 रुपये का जो है दूध का डेली का नुकसान है। जी। एक महीने का 10-12 हज़ार का नुकसान हो जाता है। जी। और वो अपने ब्यात में जो 6-7 महीने दूध देगी, जी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 12 से 84 70-80 हज़ार का जो उसको नुकसान एक साल में हो जाता है। जी। और 3-4 साल यदि निकल गए तो उसको लाखों का जो है नुकसान उस एक पशुधन से हो जाता है। तो पशुपालक को इससे बचने के लिए ये करना चाहिए, उसको एक संतुलित आहार देना चाहिए, और जो मिनरल मिक्सचर हैं जिनको अपन खनिज लवण कहते हैं, वो उसकी पूर्ति जो है 50 ग्राम सुबह शाम पशु को देना है, ताकि पशु में किसी प्रकार की अंदर कमी ना आए और पशु समय पर ताव में आ जाए। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, पशुपालक के हालांकि उसको दाना बंटा देता है, लेकिन कई बार क्या है, पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिनको अपन कृमि बोलते हैं। तो पशुपालक ने अपने सभी जानवरों को नियमित रूप से हर 3 माह में कृमिनाशक दवा देनी है, क्योंकि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो परजीवी बोलते हैं उनको। वो जितना भी वो उसका दाना बंटे का जो रस बनता है, पोषण है, वो कीड़े खा जाते हैं और वो फिर पशु के अंदर कमी आ जाती है। तो पशुपालक ने हर 3 माह में पशु को कृमिनाशक दवा देनी है। और इसमें एक सावधानी और रखनी है, जब पशु हीट में आता है तो कई बार जो है, जो हीट में यदि उसकी बच्चादानी सही है
तो उसका स्राव जो है, जो तार बोलते हैं, तारें देती है, जी तो वो तार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच की तरह होना चाहिए और लटकता होना चाहिए। जी कई बार क्या है, उसके बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है जी और उसमें मटमैला पानी सा डालती है, जी तो उस समय उसको कृत्रिम गर्भाधान यदि पशुपालक करवाता है तो बार बार फुरावट करती है। जी तो पशुपालकों को ये करना चाहिए कि जब भी यदि उसके अंदर बच्चादानी में इन्फेक्शन है तो उसको एक योग्य चिकित्सक से, योग्य डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए जी और फिर अगली हीट को आप ड्राई रखें, उस समय उसको क्रॉस ना कराएं और फिर उसमें यदि आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं जी तो वो फिर गाय जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। और एक बात का और पशुपालकों ने ध्यान रखना है, जब कोई भी पशु ब्याता है जी तो ब्याते समय जेर जो है वह कई बार अटक जाती है। जी देखो पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँ, गाय और भैंस में जेर गिराने का जो समय है 5 से 7 घंटे का होता है जी और 5 से 7 घंटे में यदि वो जेर अपने आप डाल देती है तो सबसे बेस्ट है, और यदि वो जेर नहीं डालती है तो बाद में वो जेर नहीं, वो जहर बन जाता है जी और वो जहर जो है उसका असर पूरा पशु के दिमाग में चला जाता है। जी पशु गुमसुम हो जाता है, चारा छोड़ देता है, उसको बुखार आ जाता है और दूध तो सुखा ही देता है। जी जो पशु 10 किलो दूध देता है उसका दूध 3-4 किलो पे आ जाएगा जी और दोबारा 10 किलो आने पर उसको काफ़ी यत्न करना पड़ेगा, काफ़ी समय लगता है, पैसे भी बहुत लगते हैं। तो ये समस्या ना आए इसके लिए पशुपालक भाई ने एक बच्चादानी सफाई की दवाई आती है जिसको यूट्रोटोन बोलते हैं, जी हर्बल आयुर्वेदिक दवाई है। तो जैसे ही पशु ब्याता है, जी ब्याने के तुरंत बाद उसको 1-1.5 लीटर दवाई जो है वो पिलानी है। जी 2-2 घंटे के अंतराल में 5-6 घंटे में वो दवाई पिला देनी है जी ताकि उसकी बच्चादानी की सफाई भी हो जाए और जेर भी सोते ही सारी संपूर्ण गिर जाए। जी तो इससे क्या होगा, बच्चादानी की सफाई होगी तो उसका दूध भी बढ़ जाएगा और पशु समय पर 21 दिन बाद ही हीट में आ जाएगा। जी तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं और पशुपालक को इन चीज़ों से अपने पशुओं को बांझपन से बचाना है। तो डॉक्टर साहब, मोटे मोटे तौर पे मुख्य कारण क्या रहता है इसका? सबसे मुख्य कारण है कि पशु के अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी आना। जी दूसरा, वो कमी भी जो पेट में परजीवी हो जाते हैं, जिसको मैं पेट में कीड़े बोलते हैं, जी उनका हो जाना। तो आप यदि पशु को समय पर परजीवी नाशक, जिसको कृमि नाशक दवा बोलते हैं, पेट में कीड़ों की दवा, जी वो समय पर हर 3 माह में देंगे और उसको एक संतुलित आहार और हरा चारा, हरे चारे में जैसे हरे चारे की कई बार समस्या रहती है, जी जब सीजन होता है या बारिश होती है जब, तो अपने पास में हरा चारा काफ़ी मात्रा में हो जाता है जी और बाकी जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसमें हरा चारा नहीं मिल पाता। जी तो इसके लिए पशुपालक भाई ने सबसे पहले तो मैं एक बताऊंगा, अजोला जी जो है कि पानी में उगाए जाने वाला सदाबहार हरा चारा होता है। जी आप उसको हर मौसम में, हर महीने आप उसको उगा सकते हैं जी और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। जी और अजोला है ये बहुत ही पौष्टिक होता है, इसमें करीब करीब 30 से 35% प्रोटीन होता है जी और सारे खनिज, लवण, मिनरल्स और विटामिन इसके अंदर होते हैं। जी तो पशुपालक भाई ने इस अजोला उगाकर अपने पशुओं को पहले कम मात्रा में उसको खिलाना है। जैसे गाय भैंस है तो उसको 200 ग्राम से शुरू करना है जी और फिर अपन एक ये जानवर जो बड़ा जानवर है, दूध दे रहा है, तो उसको अपन 2 किलो तक इसको खिला सकते हैं। और अजोला जो है ये एक बांटे का काम भी करता है, तो अपन इसमें बांटे की बचत भी कर सकते हैं। जो दाना जितना दे रहे हैं उसमें आधा दाना दे सकते हैं और आधा अजोला दे सकते हैं। और इसके बहुत ही अच्छे फीडबैक हमें मिले हैं। कई महिला पशुपालकों ने जब इसको खिलाया है तो उन्हें बताया कि साहब, जब से हम अजोला पशु को, अपने जानवर को खिला रहे हैं, जी तब से हमें हमारे पशुओं में डॉक्टर को ही नहीं बुलाया है, जी कोई बीमारी आई नहीं है। जी और इवन जो अपने लंपी की बीमारी आई थी, जिन जानवरों को अजोला खिला रहे थे उनमें लंपी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं आया है जी और पशु समय पर ताव में आए हैं, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो डॉक्टर साहब, इसका उपचार क्या है? इसका उपचार यही है कि आप पशुपालक को ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। उसको ये लगे कि पशु मेरा जो है 18 महीने का हो गया है,
तो उस समय डॉक्टर को दिखाएं, उसकी बच्चादानी को चेक कराएं। यदि कोई उसमें कमी है, कोई हार्मोन के इंजेक्शन आते हैं वो उसमें लगवाएं, और उसको संतुलित आहार, हरा चारा, मिनरल्स और विटामिन्स, जी ये जो पाउडर फॉर्म में आता है जिसको अपन मिल मिक्सर बोलते हैं, जी वो इसको बराबर नियमित रूप से 50 ग्राम सुबह शाम जानवर को दें, जी और जानवर जो है हीट में आ जाएगा और ये बांझपन की जो समस्या है इससे बच पाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।